हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना सिखाएंगे। इसमें 99% बच्चे फेल हो जाते हैं, यानी कि गलत जवाब बताते हैं। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है आज की इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाले हैं। कुछ भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, ऐसे जब सवाल मिले यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग सब एक में शामिल हो, तो ऐसे सवाल को बोर्ड मास रूल के हिसाब से सॉल्व किया जाता है। BODMAS यानी कि बोडमास जो शब्द है उसमें कुल 6 लेटर होते हैं। उन 6 लेटर यानी कि 6 अक्षर का अपना अपना मतलब होता है, अर्थ होता है। जैसे कि बी मीन्स होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्टक, कोष्टक होता है आपका 4 प्रकार का, यानी कि रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ओ मीन्स होता है आफ, आफ रहेगा तो का मीन्स होता है गुणा, यानी कि का दिया रहेगा तो गुणा हो जाएगा, आफ दिया रहेगा तो गुणा हो जाएगा। ओ मीन्स आर्डर भी होता है, आर्डर मीन्स होता है घात, घातांक, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या अंडर रूट। डी मीन्स होता है डिवाइड यानी कि भाग, ए मीन्स होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, ए मीन्स होता है एडिशन यानी कि जोड़, एस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव, घटाना। इन्हीं सीक्वेंस के आधार पर ऐसे सवाल को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट पहले दिया रहेगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसमें भी कंडीशन है, पहले रेखा को, फिर छोटा को, फिर बड़ा को, मझले को, फिर उसके बाद बड़े को। यदि ऑफ रहेगा तो आपको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन। यदि मान लीजिए यह जो है ब्रैकेट में यदि जोड़ घटाना गुणा भाग हो तब क्या करेंगे, जैसे कि ब्रैकेट में यदि जोड़ घटाना गुणा भाग हो तो आपको क्या करना है, तो उसमें भी इस रूल को अप्लाई करेंगे। ओ का रहेगा ब्रैकेट में तो का को पहले हल करेंगे, यदि का नहीं रहेगा तो डिवाइड, डिवाइड नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा तो ऐड, ऐड नहीं रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, या सब रहेगा तो पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्त क्या दिया है, 3 गुणा में 5 भागा में 5 गुणा में 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बी मीन्स ब्रैकेट दिया नहीं है सवाल में, ओ मीन्स का, यहाँ पे का दिया नहीं है। उसके बाद डी है डिवाइड यानी कि भाग दिए हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको 5 भागा में 5। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 3 गुणा में 5 भागा में 5 गुणा में 3। यहाँ पे आपको भाग दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे 3 गुणा में, और बाकी को ऐसे लिख लेंगे। 5 भागा 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा, गुणा में 3। अब 3 का गुणा 1 में कीजिए तो हो जाएगा आपका 3, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 9, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 9। फिर अब हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्त देखिए हमारा अगला सवाल है 4 स्क्वायर प्लस 10 गुणा में 2 छोटा कोष्टक में 5 प्लस 3। तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताएं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट यदि रेखा रहेगा तो रेखा को सॉल्व करेंगे, रेखा नहीं रहेगा तो छोटा को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटा दिया है, यदि सब ब्रैकेट दिया रहे तो बारी बारी से सॉल्व करेंगे, पहले रेखा को, फिर छोटा को, फिर मझले को, फिर बड़े को। यदि एक दिया रहे तो एक को आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्नों को लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस में 10 गुणा में 2 छोटा कोष्टक में 5 प्लस 3। आपको जानकारी के लिए बता दें कोष्टक के बाहर में गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ पे जैसे कि 2 और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना है, कोष्टक को सॉल्व करेंगे, बाकी वैसे लिख लेंगे 4 स्क्वायर प्लस 10 गुणा में 2। यहाँ पे 5 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपको बताएं कोष्टक के बाहर में गुणा का चिन्ह होता है तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे। अब दोस्त यहाँ पे ब्रैकेट आपका खत्म हो गया। आपको बताएं ओ यानी कि आफ का रहेगा तो का को सॉल्व करेंगे, का नहीं रहेगा तो ओ मीन्स आर्डर भी होता है। आर्डर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घात घातांक यहाँ पे दिया है, यानी कि इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 प्लस में 10 गुणा में 2 गुणा में 8 है। उसके बाद किसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड को, डिवाइड है नहीं। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 16 लिखेंगे प्लस में 10 दूना 20, 20 वाठी हो गया आपका 160। कितना होगा 160 होगा। 8 दूना 16, 16 दहा में 160। अब उसके बाद बारी आती है ऐड की, ऐड करेंगे 160 में 16 जोड़ेंगे तो यह हो गया आपका 176, यानी कि 176, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात इस सीक्वेंस का, इस समीकरण का आपका आंसर क्या होगा 176। आई होप कि आप सभी को ऐसे प्रश्न सॉल्व करना आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
कोई और डाउट रह गया होगा तो भी कमेंट कीजिएगा। आप सभी को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।